गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल लॉजिक्स एंड लेआउट्स में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिटिंग अरेंजमेंट और पजल की क्लू बुक के बारे में। मैं भी एक बैंकिंग एस्पिरेंट हूँ और मैं भी आप लोगों की तरफ बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करता था सिटिंग अरेंजमेंट और पजल में। जैसे कि कोई भी क्लू है उसका मीनिंग भूल जाता था, या फिर डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस होती है जिसका मीनिंग सेम होता है, अलग अलग लैंग्वेजेस होती है वो भी अलग अलग जगह होती है तो वो भी भूल जाता था। कभी कभी ऐसा होता था कि क्लू समझ नहीं पाता था कि ये डायरेक्शन बता रहा है या फिर किसी की सिटिंग पोजीशन क्लियर कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक क्लू बुक बनाई है अपने लिए। अगर आप लोग लेना चाहते हो तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो। और हाँ, ये सिर्फ पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हमारा ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। और इस बुक से होगा क्या, आपकी पूरी मतलब बेसिक है ना वो क्लियर हो जाएंगे, सारे बेसिक क्लियर हो जाएंगे, प्लस रिवीजन में भी आपको काम आएगी। और दूसरी बात, ये कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है कि क्वेश्चन किस तरह सब्स्टिट्यूट है कि क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं करोगे और ये कर लोगे तो चलेगा, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ बेसिक क्लियर करने के लिए और रिवीजन करने के लिए। हालांकि ये फिर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, ये बुक है ना दो फॉर्म में अवेलेबल है। एक है सॉल्यूशन फॉर्म, ये जो है ना ये बुक, ये सॉल्यूशन फॉर्म वाली है। और उसी की तरह दूसरी एक फॉर्म है, वो है फिलर्स फॉर्म में। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में। मैं दोनों बुक आपको समझाऊंगा वीडियो में। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए मैं बताता हूँ आपको कि क्या क्या है इस बुक में, क्या क्या दिया हुआ है। देखो, ये डिस्क्रिप्शन है। इस बुक में है ना इतनी सारी चीज़ें हैं। लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट के क्लूज है, सर्कुलर अरेंजमेंट के, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल। उसके बाद डे बेस्ड पजल, मंथ बेस्ड पजल, डेट प्लस मंथ, ईयर, फ्लोर और फ्लोर एंड फ्लैट बेस्ड पजल। ठीक है, इसमें सारे क्लूज आपको समझने कैसे, मैं आपको समझा देता हूँ कि कौन सी चीज़ आपको कैसे समझनी है। ठीक है, पहले तो ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे इसमें, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उसके बाद होगा लीनियर अरेंजमेंट। ठीक है, ये सारे अभी तक बेसिक कॉन्सेप्ट ही चल रहे हैं इस बुक के। यहाँ से लीनियर अरेंजमेंट स्टार्ट होगा। ये जो है ना सॉल्यूशन बुक है। हर एक कोई भी आपके है ना मतलब लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट है या सर्कुलर अरेंजमेंट है या फिर कोई भी सिटिंग अरेंजमेंट है या पजल है, उससे पहले एक नोट होगी। ठीक है, उस नोट का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। हर जगह नोट का मतलब सेम ही होगा, बस ये लेटर्स चेंज हो गए होंगे। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है। इट इज एज्यूम्ड दैट इन ऑल क्लूज ऑफ लीनियर अरेंजमेंट फ्रॉम 1 to 87, the position of the letter a y z are prefixed and the position of x will be arranged accordingly। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है, ए वाई जेड पहले से बैठे हुए हैं और आप लोगों को क्या करना है, एक्स को अरेंज करना है। देखा। और दूसरी बात क्या बता रहा है, वेयर एक्स इज शोन एट मोर देन वन प्लेस, यानी एक एक्स जहाँ पे है ना एक से ज़्यादा जगह पे दिखाया हुआ है ना, वो सिर्फ उसकी पॉसिबल प्लेसेस है। या मतलब एक्स वहाँ पे बैठ सकता है, लेकिन एक्स विल सिट एट ओनली वन ऑफ दैट शोन पॉसिबल प्लेसेस ही, मतलब एक्स उन सभी स्थानों में से कोई भी एक जगह पे ही होगा। ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको। ब्लू बुक पूरी स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो, ये अलग अलग लैंग्वेजेस यूज़ की हुई है इस बुक में। ठीक है, ये लीनियर अरेंजमेंट के क्लूज है। क्या बोल रहे हैं, एक्स इज सिटिंग एट द लेफ्ट हैंड या फिर लेफ्ट कॉर्नर, मतलब एक्स लेफ्ट हैंड या लेफ्ट कॉर्नर। ठीक है, एंड भी बोल सकते हैं, कॉर्नर भी बोल सकते हो। ये साउथ फेस कर रहे हैं, ये सिर्फ नॉर्थ फेस कर रहे हैं। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं, वाई इज द ओनली नेबर ऑफ एक्स, मतलब वाई यहाँ पे बैठा है, वाई इज द ओनली नेबर ऑफ एक्स, मतलब एक्स यहीं पे बैठेगा। नो बडी इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ एक्स, यानी एक्स के लेफ्ट में कोई नहीं बैठा है, उसका मतलब भी एक्स यहीं पे होगा। ये तीनों लैंग्वेजेस अलग अलग है लेकिन तीनों का मीनिंग सेम हो रहा है। उसी तरह इन सब में भी लैंग्वेजेस अलग अलग है, मतलब लेकिन फिर भी तीनों का मीनिंग सेम होगा। ठीक, मैं वही आपको बताना चाहता था। सारी लैंग्वेजेस मैंने एक जगह पे, सारे क्लूज की जो अलग अलग लैंग्वेजेस होती है ना वो एक जगह पे आपको दी हुई है। प्लस दूसरी दूसरी बात क्या है कि इसमें सारे जो कॉन्सेप्ट है ना वो सीक्वेंस वाइज है, मतलब ऐसे स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ रही है। पहले लेफ्ट का मीनिंग पढ़ा, फिर दूसरा मतलब लेफ्ट राइट हो गया, फिर नेबर पढ़ा, फिर लेफ्ट प्लस नेबर उसके बाद ही आएगा। ठीक है, ऐसे आप स्टेप बाय स्टेप पूरा सीख सकते हैं इसमें से। देखो,
डिफरेंट जो अलग अलग चीज़ें होती है ना, जिसका मीनिंग मतलब आप लोगों को है ना, देखो ये सारे जो कंफर्मेशन क्लू वाले, मतलब इसमें ना एक्स की पोजीशन कंफर्म हो जाती है। फिर ये ऐसा क्लू है कि जिसमें ना एक्स है ना उसके पॉसिबल प्लेसेस आते हैं। देखो यहाँ पे भी 5 दिया हुआ है, ये वाला भी 5 है, और इसके पीछे वाला ये भी 5 था। इसमें सब नॉर्थ फेस कर रहे हैं, उसकी भी 2 पॉसिबिलिटी है। इसमें सब लोग साउथ फेस कर रहे हैं, उसकी भी 2 पॉसिबिलिटी है। उसी तरह ये पहला क्लू था, इसलिए समझाने के लिए मैंने 2 बार दिया था। बाकी आगे वाली देखो, आप क्लूज देख सकते हो, उसमें एक से ज़्यादा जगह पे जहाँ पे है ना, वहाँ पे एक से जगह ज़्यादा पे दिखाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक्स 3 जगह पे, इसमें भी वो नोट दिया हुआ है, ये भी स्टार्टिंग में दिया हुआ है 1-2 जगह पे, ताकि आपको समझ में आ जाए इसका मीनिंग क्या होता है। इसमें एक्स चारों स्थान पे बैठा है ना, लेकिन इन चारों में से कोई एक जगह पे ही एक्स होगा। ये सिर्फ आपकी थिंकिंग डेवलप करता है, ठीक है, कि आपका सोचने का तरीका बदलता है कि नहीं, मेरे को ऐसे सोचना है कि अगर लेफ्ट में बोला है ना वाई के, तो एक्स इन चारों में से कहीं पे भी आ सकता है। आपको ये क्वेश्चन में बहुत बेनिफिशियल होगा, ठीक है। ये तो हो गई लीनियर अरेंजमेंट के क्लूज की स्टार्टिंग की बात, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे क्लूज भी दिए हुए। आपको दूसरी चीज़ बताता हूँ इसी के साथ साथ। हाँ, पहले एक बात मैं बता देता हूँ, इसके साथ साथ है ना, मैं वो दूसरी बुक भी आपको दिखाता हूँ कि देखो इसमें एक्स यहाँ पे दिया हुआ है, और वो मैंने आपको बोला था ना फिलर्स फॉर्म में, जो फिलर्स फॉर्म वाली बुक होगी ना। देखा, इसमें फिलर्स फॉर्म वाली बुक है ना, तो यहाँ पे एक्स कहीं पे भी दिया हुआ नहीं है। आपको ये सोचना है कि एक्स यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। इसमें भी आपको सोचना है कि एक्स यहाँ पे आ सकता है। दोनों बुक का बस यही डिफरेंस है, हर जगह जो भी है ना आपको अरेंज करना है ना, वो फिलर्स फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। मैं आपको पूरी वो बुक समझाता हूँ कि उसमें क्या चीज़ें दी हुई है और आपको कैसे यूज़ करनी है उस बुक को, ठीक है। ये स्टार्टिंग होगी लीनियर अरेंजमेंट में, उसमें उसी के साथ साथ ऐसे क्लूज भी होते हैं। हम लोग है ना बहुत बार वैकेंट वाले कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं कि वैकेंट वाला कॉन्सेप्ट सॉल्व कैसे करना है, या फिर उसकी लैंग्वेज उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, हमें मीनिंग कैसे पता चलेगा, ठीक है। देखो उसके लिए मैंने ये क्लूज दिए हुए हैं। वैकेंट वाला कॉन्सेप्ट है किसका, लीनियर अरेंजमेंट का है, ठीक है। It is assumed that in all upcoming clues of linear arrangement, vacant place from 1 to 18, the position of the letter W, Y and Z are prefixed। मतलब ये सब प्रीफिक्स है और आपको x को अरेंज करना है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, देर आर n पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ x, 2 पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ x। उसका ये केस 1 है, ये केस 2 है। x के लेफ्ट में 2 लोग हैं, यहाँ पे 2 लोग बैठ सकते हैं। दूसरा केस क्या होगा, x के लेफ्ट में यहाँ पे कोई भी 2 लोग होंगे, और उसमें से कोई भी एक है ना सीट है ना वो वेकेंट होगी। आया समझ में। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नीचे भी पढ़ लेना नोट। इन ऑल अपकमिंग क्लूज ऑफ लीनियर अरेंजमेंट वैकेंट प्लेस फ्रॉम 1 to 18, आउट ऑफ टोटल 8 प्लेसेस वन ऑफ द प्लेसेस वैकेंट, ठीक है, मतलब कोई भी एक सीट खाली है। तो हमें ये हमारी थिंकिंग डेवलप करता है। देखा आप लोगों को पता चला, हम लोग सिर्फ यही सोचते हैं, लेकिन हमें ऐसे भी सोचना है कि इन दोनों में से है ना, इन तीनों में से कोई भी 2 जगह भरी हुई होगी और कोई भी एक सीट वैकेंट होगी। प्लस यहाँ पे देखो, यहाँ पे पर्सन दिया हुआ है, यहाँ पे सीट दिया हुआ है। तो सीट वाला कंफर्म है कि सीट बोला है ना, तो ये 1 और 2 ये 2 सीट ही होगी। इसमें पर्सन नहीं दिया, मतलब इसमें पॉसिबिलिटी नहीं आएगी। तो ये पूरी तरह से आपका है ना, मतलब पूरा कन्फ्यूजन क्लियर कर देगा कौन सा वर्ड का क्या मतलब होता है, ठीक है। ये वेकेंट वाला कॉन्सेप्ट है। प्लस इसी के साथ साथ कौन सी चीज़ दी हुई है, देखो मैं आपको बताता हूँ। इसी के साथ साथ दूसरी चीज़ दी हुई है, मिक्स डायरेक्शन। ऐसे क्लू भी मैंने अलग से दिए हुए हैं कि जिससे ना आप लोगों को डायरेक्शन आइडेंटिफाई करनी है। आया समझ में। देखो ये ऐसे क्लूज है जो डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं। ये किसी की ऐसा हो सकता है कि किसी के ना पोजीशन भी फिक्स करे, लेकिन ये मेनली क्या काम करते हैं, डायरेक्शन आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें दी हुई है। बहुत अच्छी बुक बनाई है। अगर आप लोग चाहे तो मेरे को मैसेज कर सकते हैं, जो स्टार्टिंग में नंबर दिया था वहाँ पे व्हाट्सएप में डीएम कर सकते हो, ठीक है। प्लस इसमें और क्या चीज़ दी हुई है, सर्कुलर अरेंजमेंट, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो इसमें भी सेम है, डी जे के एंड बी आर प्रीफिक्स्ड, और एम आपको अरेंज करना है 1 to 88 वाले क्लूज में, ठीक है। देखो ये सारे क्लू की स्टार्टिंग है, ये उसकी अलग अलग लैंग्वेजेस है, दोनों अलग अलग लैंग्वेज है, लेकिन दोनों का मीनिंग सेम होता है। क्या बोल रहा है, डी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ, सॉरी एम सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, एम डी के इमीडिएट लेफ्ट में। इधर सब लोग आउटसाइड फेस कर रहे हैं, इधर सब लोग इनसाइड फेस कर रहे हैं, यानी कि एम डी के इमीडिएट लेफ्ट में। फिर बोल रहा है एम इज सिटिंग 1 प्लेस अवे टू द लेफ्ट ऑफ डी, 1 प्लेस अवे मतलब गैप ऑफ 0,
गैप ऑफ 0 मतलब इमीडिएट लेफ्ट ही हो गया, ठीक है। ये अलग अलग लैंग्वेजेस है जो इसमें यूज़ किए हुए है। और एम जहाँ पे एक से ज़्यादा जगह पे है ना, ये सारे अलग अलग केसेस भी दिए हुए हैं इसके। देखो ये दोनों इनसाइड वाले हैं, ये दोनों आउटसाइड वाले हैं इसमें भी, ठीक है। ये देखो ये सारी अलग अलग लैंग्वेजेस है जिसका मीनिंग है ना बिल्कुल सेम होता है। ये सारी की सारी जो दी हुई है ना वो अलग अलग लैंग्वेजेस है, लेकिन इसका मीनिंग बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो कि बुक कितनी अच्छी होगी। उसी के साथ साथ बहुत सारी अलग अलग चीज़ें दी हुई है, सारे कॉन्सेप्ट समझाए हुए हैं, मोर देन वाले, पहले ये पहले वो, लेफ्ट लेस देन, एटलीस्ट, एटमोस्ट, सब कुछ दिया हुआ है इसमें, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ इसमें क्या दी हुई है, स्क्वायर अरेंजमेंट। उससे पहले इसमें भी वेकेंट वाला कॉन्सेप्ट आता है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये वेकेंट वाला कॉन्सेप्ट है, ये भी इसके क्लूज दिए हुए। देर आर 2 पर्सन बिटवीन एम एंड डी, यानी एम और डी के बीच में दो लोग बैठे हैं। तो ये उसकी पहली पॉसिबिलिटी है, सारे इनसाइड फेस कर रहे हैं, ये भी सारे इनसाइड फेस कर रहे हैं, लेकिन दोनों के बीच में ना गैप है ना 3 का है। पहले दोनों के बीच में गैप 2 का था, यहाँ पे दोनों के बीच में गैप 3 का है। मैन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ डी, यानी डी के लेफ्ट से आपको काउंट करना है, ठीक है। डी के लेफ्ट से काउंट करो, दोनों के बीच में गैप 2 का है और इसमें 3 का गैप है। 3 का गैप मतलब कोई भी एक सीट वैकेंट होगी और 2 सीट में 2 लोग बैठे होंगे। इसमें सीट दिया हुआ है, पर्सन नहीं दिया हुआ है, मतलब क्या होगा, सिर्फ यही एक पॉसिबिलिटी क्रिएट होगी, यानी ये 2 सीट ही होगी, ठीक है। प्लस इसमें भी वो मिक्स डायरेक्शन वाला भी कॉन्सेप्ट आता है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये मिक्स डायरेक्शन वाला हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई है, देखा। ये डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने में मदद करता है, एम फेसेस इनसाइड या फिर टुवर्ड्स द सेंटर। देखो एम का ये एरो इस साइड है, इनसाइड है, ठीक है। एम फेसेस आउटसाइड, आउटसाइड का मतलब ये होगा। फिर क्या बोल रहा है, एम इज फेसिंग डी, मतलब एम डी को फेस कर रहा है, या फिर डी इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ एम, यानी एम डी को फेस कर रहा है। इस दोनों का मतलब सेम ही होगा, ठीक है। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से दी हुई है इसमें। प्लस इसके बाद अब क्या देखना है, स्क्वायर वाला भी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट आ गया। स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट में ना पहले तो ये 2 टाइप के क्लूज आते हैं जो है ना पोजीशन फिक्स कर देते हैं, यानी कि स्टार्टिंग में अगर ये क्लू हो ना तो किसी भी एक ही एलिमेंट की पोजीशन फिक्स होती है। वैसे स्क्वायर और सर्कल है ना, मतलब सारे पॉलीगॉन और सर्कल में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंस है कॉर्नर और साइड वाला, ठीक है। स्क्वायर और सर्कल में कॉर्नर और साइड नहीं होता है, स्क्वायर में कॉर्नर और साइड होता है। और रेक्टेंगल, ट्राइंगल, कोई भी पॉलीगॉन में साइड्स होता है और कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है। इसमें ना हम लोगों ने जो स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्राइंगल के जो क्लूज दिए हुए हैं ना, वो उतने ही क्लूज दिए हुए हैं जो कि ना डिफ्रेंशिएट करते हैं सर्कल से, ताकि आपको ज़्यादा बर्डन ना हो, ज़्यादा कुछ समझना ना पड़े। बाकी सब चीज़ें तो है ना सर्कल जैसे ही होगी, जो डिफरेंस होगा ना वो चीज़ मैंने इसमें इंक्लूड करके दी हुई है आपको, ठीक है। देखो ये पहला क्लू है जो एक ही एलिमेंट की पोजीशन फिक्स कर रहा है, ठीक है। ये क्लू है ना वो एक ही एलिमेंट की पोजीशन फिक्स करते हैं। उसके बाद है ना ये वाले क्लू आएंगे। देखो इसमें पढ़ो नोट क्या दी हुई है, in all upcoming clues of square sitting arrangement, the different diagram shows the different positions where S and P and can be arranged and their positions are not prefixed, ठीक है। S और P की पोजीशन प्रीफिक्स्ड नहीं है, यानी आपको एक साथ 2 एलिमेंट दिए हुए। देखो मैं आपको समझाता हूँ सर्कल का डिफरेंस और इसका डिफरेंस क्या होता है। देखो ये सर्कल है ना, फॉर एग्जांपल इसमें भी 8 लोग बैठे हुए थे, ठीक है। सब लोग है ना इनसाइड फेस कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको दिया होता ना P इज सेटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ S, तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। और उसकी सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी होती, P अगर आप S यहाँ पे रखते तो P यहाँ पे आता, अगर S यहाँ पे रखते तो P यहाँ पे आता, कोई भी एक ही पॉसिबिलिटी होती, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, P इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ S, आप इस क्लू से स्टार्ट कर रहे हो क्वेश्चन, यानी S यहाँ पे रखते और P यहाँ पे रखते, बस खत्म हो जाता। लेकिन अगर स्क्वायर है ना और उसमें भी ये वाला डायग्राम है ना, तो उसमें क्या होगा, देखो एस अगर साइड पे बैठा है ना पी कॉर्नर पे आएगा, और अगर एस कॉर्नर पे बैठा है ना तो पी साइड पे आएगा। ये 2 पॉसिबिलिटी होगी, आपको इन दोनों डायग्राम से क्वेश्चन स्टार्ट करना पड़ेगा। सिमिलरली इसमें भी देखो 2 साइड है ना, एक साइड में 2 लोग बैठे हैं, ठीक है। अगर एस यहाँ पे आएगा ना तो पी ये दूसरी वाली साइड पे चला जाएगा, अगर एस यहाँ पे बैठा है ना तो पी वही साइड में आ रहा है, देखा।
ये इन दोनों का डिफरेंस है, आपको ये समझना पड़ेगा। इसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ क्वेश्चंस में, जिसमें ना मतलब ये आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इसमें कितनी पॉसिबिलिटी है, वो सब समझाऊंगा उसमें, बेसिक्स वाले वीडियो में, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने ऐसे सारे क्लू दिए हुए हैं, शायद 16 या 17 क्लू होंगे उसमें ना, सारी चीज़ें दी हुई, मतलब कौन कौन से क्लूज स्टार्टिंग है और उससे आप लोग है ना कैसे स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। सिमिलर चीज़ रेक्टेंगल में भी होगी और ट्राइंगल में भी होगी, ठीक है। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, ये रेक्टेंगल वाले क्लू है, उसमें भी प्रीफिक्स्ड वाले है सारे, मतलब कोई भी एक एलिमेंट आपको लगाना है। उसके बाद है ना ये दो वाला आ गया, देखा, इसमें भी वही चीज़ है, टी सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यू। ये सारे जो दिए हुए ना, ये सारी चीज़ें, ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। देखो, इसमें सब लोग साइड्स पे बैठे, इसमें कॉर्नर साइड वाले, ये इसमें भी कॉर्नर और साइड वाले, इसमें देखो साइड में दो लोग बैठे, इसमें साइड एक कोई भी एक पर्सन बैठा है। फिर ये सारे साइड वाले, इसमें एक साइड में तीन, एक में एक, इसमें एक साइड में दो, एक में एक, ठीक है। ये सारी चीज़ें दी हुई है, इसमें भी सिमिलर उसी की तरह होगा। ये दो पॉसिबिलिटी है जिससे आप स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें तीन पॉसिबिलिटी होगी, इसलिए तीन डायग्राम दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद ट्राइंगल, देखो ये ट्राइंगल वाला है, ठीक है। उसमें भी वही चीज़, कॉर्नर साइड। उसके बाद वही वाले क्लू स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं पजल की बात करते हैं। पजल में सबसे पहले कौन सा है, डे बेस्ड पजल है। देखो, पजल है ना, उसमें डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस आ सकती है, लेकिन जो बेसिक वर्ड्स होते हैं ना वो सेम रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, देखो, आर इज शेड्यूल्ड ऑन मंडे, मतलब इसमें हम लोग फ्लाइट की बात करें, मैंने जो एग्जाम्पल दिया है ना, उसमें है ना 7 दिन में शायद 7 अलग अलग फ्लाइट शेड्यूल की हुई है, उसकी बात करें। लेकिन उसी जगह अगर पर्सन की बात होती, फॉर एग्जाम्पल बॉर्न वाला एग्जाम्पल होता, मैं बोलता हूँ यहाँ पे बॉर्न वाली पजल आती, ठीक है। उसमें भी सेम होता है, आर इज बोर्न ऑन मंडे, मतलब ये वर्ड ही चेंज हो रहा है, बाकी के जो बेसिक वर्ड्स है ना वो सब सेम रहते हैं, ठीक है। इसलिए बोर्न वाला मैंने ना मंथ वाले में दिया हुआ है, ताकि उसके भी बेसिक वर्ड्स आपको क्लियर हो जाए। मंथ और ईयर दोनों में दिया है, ठीक है, बोर्न वाला। और इसमें ना एक अलग से फ्लाइट वाला दिया है, आर इज शेड्यूल्ड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। हमारे लिए तो फर्स्ट डे इंपॉर्टेंट है, ये शेड्यूल्ड वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे बोर्न होता तो भी वही, इसका होता तो वही, आर इज बोर्न ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, तो भी आर यहीं पे बैठता। आर इज शेड्यूल दिया ना, तो भी आर यहीं पे बैठ रहा है, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल है। देखो, इसमें भी क्या है, इसमें ना एक चीज़ क्लियर की है, आपको लगेगा सेकंड और थर्ड ये सब पूरा सेम ही है, ठीक है, लेकिन सेम नहीं है। देखो, इसमें मंडे से स्टार्टिंग होती है डे की, इसमें स्टार्टिंग हो रही है वेडनेसडे से, ठीक है। मतलब फर्स्ट डे कौन सा होगा, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया है ना वो होगा। ये सारी चीज़ें आपको समझाई हुई है इसमें, ठीक है। उसी तरह लास्ट डे वाला भी है, डिफरेंट लैंग्वेजेस भी है। देखो, जस्ट बिफोर, वन ऑन द डे बिफोर, जस्ट बिफोर, ठीक है, या फिर वन डे बिफोर। ये सारी अलग अलग लैंग्वेजेस यूज़ किए। ये 8 है तो उसका सॉल्यूशन ये है, ये 8 है तो उसका सॉल्यूशन ये दोनों सिमिलर होंगे, थोड़े बहुत ही डिफरेंस होगा, इसलिए दोनों साथ में दिया हुआ है, ठीक है। ये सारे क्लूज है। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं, मंथ बेस्ड क्लू भी दिए हुए। उससे पहले डे बेस्ड में वेकेंट भी है, वो भी आपको दिया है मैंने, वो भी आपको दिखा देता हूँ। देखो, ये वेकेंट वाला है, ठीक है। इसमें भी देखो वेकेंट यहाँ पे साथ में दिया हुआ है मैंने। ये अलग अलग जो पॉसिबल्स होते हैं ना, पॉसिबल अरेंजमेंट्स, वो भी है यहाँ पे। ये वन है, तो यहाँ पे ए दिया हुआ है, क्या है, एन फ्लाइट्स आर शेड्यूल्ड बिफोर ए, टू फ्लाइट्स आर शेड्यूल्ड बिफोर ए, यानी यहाँ पे दो है तो ए यहाँ पे, इसमें से तीनों में से कोई भी एक जगह पे एक दिन फ्लाइट नहीं होगी, तो ए यहाँ पे बैठेगा, इन दोनों में से कोई भी एक जगह पे फ्लाइट नहीं होगी। देखो, वो भी नोट यहाँ पे दिया होगा। इन ऑल द अपकमिंग क्लूज ऑफ डे बेस्ड पजल फ्रॉम 1 to 70 आउट ऑफ टोटल 7 days ऑन वन ऑफ द डे नो फ्लाइट इज शेड्यूल्ड, ठीक है। सिमिलर चीज़ मैं आपको दिखाऊं। फिर उसके बाद है, नहीं सिमिलर नहीं, मंथ बेस्ड पजल, ठीक है। हम लोग चलते हैं इसके बाद मंथ बेस्ड पजल पे। 20, ठीक है। ये हम आ गए मंथ बेस्ड पजल पे। उसमें भी नोट है पहले से प्रीफिक्स दे, और इसमें आपको वी को अरेंज करना है, ठीक है। वी इज बोर्न इन मार्च, वी इज बोर्न इन द 6th month, ठीक है। इसमें देखो मंथ भी दिया है, अगर 6th month दिया है ना, 6th month मतलब जून ही होता है, थर्ड मंथ मतलब मार्च ही होता है, फर्स्ट मंथ मतलब जनवरी ही होता है, फर्स्ट मंथ मतलब ऐसा नहीं कि क्वेश्चन के हिसाब से दे होगा, नहीं, फर्स्ट मंथ मतलब ऑलवेज जनवरी, ठीक है।
पूरी सीक्वेंस है। फिर नंबर ऑफ डेज भी दिए है, इसमें भी बहुत बार हम लोग भूल जाते हैं कौन से मंथ में कितने डेज होते हैं, इसलिए मैंने वो भी दिया है ताकि आपकी रेगुलर प्रैक्टिस के साथ साथ आपको याद रह जाए। ठीक है, देखो ये सारे क्वेश्चन है, ये अलग अलग लैंग्वेजेस जो उसकी यूज़ की हुई है वो भी है। देखा क्या है, वी इज बोर्न इन द मंथ हैविंग ऑड नंबर ऑफ डेज। देखो इसमें फेब्रुवरी में सिर्फ 29 डेज लिए हुए हैं और ऑड नंबर वाले ना वो सब लिए हुए। ठीक है, इसके बाद क्या है, यहाँ पे देखो ये इवन नंबर दिया है, तो फेब्रुवरी में अगर 28 क्वेश्चन में दिया होता ना तो उसमें इवन में फेब्रुवरी भी इंक्लूड होता है। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जिससे आपको इस बुक की इम्पोर्टेंस पता चलेगी। देखो ये यहाँ पे कितने लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वी वॉज बोर्न एन मंथ्स बिफोर डब्ल्यू, 4 मंथ्स बिफोर डब्ल्यू, तो ये पूरे 12 के 12 महीने दिए या फिर जो जितने भी मंथ दिए ना वो अगर सीक्वेंस में दिए हो ना तो इसमें गलती नहीं होगी। देखो क्या बोला है, 4 मंथ्स बिफोर मतलब गैप ऑफ 3। ठीक है, डब्ल्यू से 3 मंथ्स पहले मतलब 1, 2 और 3 मंथ्स पहले, वी यहाँ पे इन दोनों के बीच में 3 का गैप है। लेकिन सिमिलर चीज़ अगर आपको क्वेश्चन ऐसे दिया होता है कि इतने मंथ्स दिए, जनवरी, फरवरी, मई, जून, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर, उसमें अगर डब्ल्यू यहाँ पे है सितंबर में और फिर आपको बोला होता वी वॉज बोर्न 4 मंथ्स बिफोर डब्ल्यू, तो हम लोग क्या करते, गैप ऑफ 3 देखते और डब्ल्यू वी को यहाँ पे रख देते, लेकिन ये गलत हो जाता। क्यों, यहाँ पे देखो जून, फिर उसके बाद जुलाई नहीं दिया है, जून जुलाई अगस्त, मतलब डब्ल्यू और वी के बीच में 3 मंथ्स का गैप है, यानी ये दोनों और जुलाई जो दिया नहीं उसको भी हमें काउंट करना है, तो वी यहाँ पे हो जा रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखो एक क्लू भी मैंने साथ साथ में ही दिए हुए ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाए, ये बिफोर आफ्टर का डिफरेंस आपको पता चल जाए। उसके बाद ये वाला डिफरेंस भी आप पिछले वाले के साथ कंपेयर करोगे ना तो वो भी पता चल जाएगा। ठीक है, ये मंथ्स दिया है, उसके बाद पर्सन दिया है। ठीक है, ताकि मंथ्स और पर्सन का डिफरेंस भी आपको पता चल जाए। सारी चीज़ें बिल्कुल सीक्वेंस में दी हुई है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको दिखाऊँ मंथ बेस्ड में भी है ना, वैकेंट वाला कॉन्सेप्ट भी आता है, वो भी आपको दिखाता हूँ। 263। देखो ये वैकेंट प्लेस दिया हुआ है मंथ बेस्ड पजल में। ठीक है, यहाँ पे मंथ आएगा, थोड़ी सी करेक्शन कर लेना अगर बुक लो तो आप। ठीक है, वैकेंट प्लेस वाला है, इसमें आपको के अरेंज करना है, तो इसमें भी के है। देखो क्या बोल रहा है, एन पर्सन आर बोर्न बिफोर बेट, 2 पर्सन आर बोर्न बिफोर के, तो के से पहले 2 लोग या फिर के से पहले 2 लोग और एक मंथ में कोई भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे बोला है ना, आउट ऑफ द टोटल 12 मंथ्स इन वन ऑफ द पर्सन मंथ नो पर्सन इज बोर्न। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि बुक कितनी इंपॉर्टेंट है ये, जिससे कि आपके बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं डेट प्लस मंथ में क्या दिया हुआ है, वो भी है। इसमें भी डेट प्लस मंथ है ना, तो वो भी मंथ से जितने डिफरेंट क्लूज होंगे ना वही दिए होंगे, बाकी सारे मंथ जैसे होंगे तो वो देके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी एक बार मंथ वाला कर चुके होंगे। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ कैसे डिफरेंट होता है। देखो इसमें मंथ, डेट और मंथ दोनों दिया हुआ होता है, ये मंथ है और इसमें अलग अलग डेट्स भी दी हुई होगी। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है ए वॉज बोर्न ऑन 8 जून, जून और 8 डेट को। ठीक है, तो ए यहाँ पे आ गया। फिर बोला ए वॉज बोर्न इन जून, इन जून का मतलब क्या है कि तीनों में से कोई भी डेट पे आ सकते हैं। देखो ये दोनों साथ में और दोनों का डिफरेंस भी आपको क्लियर हो जाएगा एक ही साथ। ठीक है, ऐसे बहुत सारे अमेजिंग क्लूज इसके बाद भी दिए हुए हैं, वो भी आप लोग देख सकते हो अगर बुक लो तो। ठीक है, उसके बाद डेट प्लस मंथ के बाद ईयर बेस्ड पजल है, उसमें भी दो होते हैं, एक में बेस ईयर दिया होता है, एक में बेस ईयर नहीं दिया होता है। हम लोग पहले देखते हैं बेस ईयर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, देखो ये ईयर बेस्ड पजल आ गई, ये पूरी ईयर बेस्ड पजल दी है। ठीक है, ये सारे क्लूज आपको दिए हुए, इसमें भी बहुत सारे क्लूज होंगे, डिफरेंट लैंग्वेजेस होगी, आप चाहे तो देख सकते हैं बाद में। फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें और बेस ईयर अगर दिया है ना तो उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, देखो ये विथ बेस ईयर दिया है, तो ये पहले उन दोनों का डिफरेंस भी मैंने आपको दिया है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। देखो द बेसिक पॉइंट दैट मेक्स द ईयर बेस्ड पजल विथ बेस ईयर डिफरेंट फ्रॉम द ईयर बेस्ड पजल विदाउट बेस ईयर इज द कैलकुलेशन ऑफ एज विद द हेल्प ऑफ बेस ईयर। ठीक है, हमें कैलकुलेशन ऑफ एज आ जाता है जब बेस ईयर दिया हो ना, तब उसके ऊपर से भी कुछ क्लूज बनाए जा सकते हैं जो कि मैंने आपको दिए हुए कुछ एग्जाम्पल्स उसके। ठीक है, देखो इसमें बेस ईयर 2026 लिया है,
फिर क्या बोला है, इसमें बोला है क्यू इज 12 years ओल्ड। तो हमें ये सारे जो है ना उसकी मदद से हमें ये एजेस निकालनी होती है। एजेस निकाली तो हमें पता चला कि 12 years ओल्ड यहाँ पे आता है, तो क्यू यहाँ पे आएगा। ठीक है, वो भी मैंने आपको पूरा ये दिया हुआ है, अलग अलग टाइप के क्लूज है। ठीक है, देखो इवन नंबर, फिर ऑड नंबर, एज ऑफ क्यू इज इवन नंबर। इवन नंबर है तो कौन कौन सी एजेस आएगी, ऑड नंबर है तो, या फिर प्राइम नंबर है तो, ये सारे ऐसे टाइप के क्लूज है जो कि एग्जाम के क्वेश्चंस में आते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हो गया। उसके बाद है फ्लोर बेस्ड पजल भी है, उसके भी मैं क्लूज के कुछ एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ, ताकि पूरा आपको अच्छे से आइडिया आ जाए कि पूरी बुक में दिया कैसे हुआ है। ठीक है, देखो ये फ्लोर बेस्ड पजल है, उसके पहले नोट दी हुई है, यहाँ से फ्लोर बेस्ड पजल स्टार्ट हो रही है। देखा, इसमें भी डिफरेंट लैंग्वेजेस भी यूज़ हो रही है। फोर्थ फ्लोर, पहला तो ये सिंपल है, एक ही लैंग्वेज है। देखो इसमें टॉप फ्लोर दिया है, टॉप मोस्ट फ्लोर दिया होता है, या फिर बी इज़ द ओनली नेबर ऑफ डी दिया है, ई दिया है, या फिर नो बडी लिव्स अबव ई दिया है। तो ये सारी अलग अलग टाइप की लैंग्वेजेस होती है जो कि यूज़ होती है। बॉटम फ्लोर या फिर लोअर मोस्ट फ्लोर, तो बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसमें बॉटम दिया था, लोअर मोस्ट का मतलब क्या होगा। डिफरेंस नहीं होता, सबका मीनिंग सेम ही होता है, लेकिन लैंग्वेजेस बस अलग अलग होती है। ठीक है, ये था फ्लोर बेस्ड पजल। ऐसे बहुत सारे अमेजिंग क्लूज इसमें भी दिए हुए हैं। उसके बाद इसमें भी वेकेंट का कॉन्सेप्ट आता है, तो उसके लिए मैंने अलग से क्लूज दिए हुए हैं। देखो ये है, क्या है, देर आर एन फ्लोर्स अबव वाई, यानी 2 फ्लोर्स अबव वाई, मतलब फ्लोर बोला है अगर तो ये। ठीक है, फिर उसके बाद बोला है देर आर 2 पर्सन लिविंग अबव वाई, तो पर्सन और फ्लोर का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो पर्सन अगर बोला है तो यहाँ पे एक दो पर्सन, या फिर यहाँ पे एक दो पर्सन, इन सॉरी इन तीनों में से कोई भी एक दो जगह पे पर्सन और कोई भी एक फ्लोर खाली होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे बुक पूरी बनी है, कि वीकेंड के अलग आपको अच्छे से क्लू दिए होंगे कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ हो सकती है, उसके एग्जांपल्स पूरे दिए हुए हैं। वो क्लू आप पढ़ सकते हो, फिर अलग से जो फ्लोर बेस्ड पजल में आते हैं वो क्लू आप पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ फ्लोर एंड फ्लैट बेस्ड पजल। ठीक है, देखो ये फ्लोर एंड फ्लैट बेस्ड पजल है, इसमें भी क्लूज दिए हुए हैं, उसमें भी अलग अलग लैंग्वेजेस, वो भी इतनी अच्छे से सीक्वेंस में दी हुई है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देखो मैं आपको इसमें थोड़ा सा ज़्यादा दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, आप पूरे अच्छे से मतलब कॉन्फिडेंस के साथ ये बुक ले सको। ठीक है, जेड लिव्स इन फ्लैट ए, फ्लैट ए का मतलब कोई भी, इसमें कोई भी फ्लोर पे फ्लैट ए। ये इतना ज़्यादा क्वेश्चन में नहीं आता है, लेकिन आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो ना, उसके लिए मैंने ना ये कुछ ज़्यादा कई जगह पे ऐसे ज़्यादा ज़्यादा दिया है, ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिल जाए कि नहीं, इसका मीनिंग मेरे को पूरा अच्छे से समझ में आ गया। जेड लिव्स इन फ्लैट बी, बी का मतलब ये। फिर क्या बोला है, जेड लिव्स ऑन फिफ्थ फ्लोर इन फ्लैट ए, यानी फ्लैट ए फिफ्थ फ्लोर। ठीक है, ये समझ में आ गया, फ्लोर और फ्लैट का डिफरेंस समझ में आ रहा है इस क्लू से। देखो फिर क्या बोला है, जेड लिव्स ऑन थर्ड फ्लोर इन फ्लैट बी, थर्ड फ्लोर फ्लैट बी, समझ में आया। देखो फिर क्या बोला है, जेड लिव्स ऑन द फिफ्थ फ्लोर, यानी सिर्फ फिफ्थ फ्लोर बोला हो तो फ्लैट उसमें कंफर्म नहीं है, तो दोनों में से कहीं पे भी आ सकता है, ये पॉसिबिलिटी। ये आपकी थिंकिंग डेवलप करेगा, जो ये क्लू बुक है ना वो पूरी आपकी थिंकिंग डेवलप करेगी। ठीक है, फिर क्या बोला है, जेड एंड एक्स लिव्स इन सेम फ्लैट, यानी एक्स अगर ए में रह रहा है तो जेड ए में ही होगा, एक्स अगर बी में रह रहा है ना तो जेड बी में ही होगा। जेड लिव्स इन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट एज ऑफ एक्स, दोनों लैंग्वेज अलग अलग है, मीनिंग सेम है। जेड एंड एक्स लिव्स इन डिफरेंट फ्लैट, अगर एक्स ए में है तो जेड बी में होगा। अगर जेड है ना, हाँ दोनों मीनिंग तो सेम ही है, अगर जेड सॉरी एक्स फ्लैट बी में है तो जेड फ्लैट ए में होगा। ये दोनों पॉसिबल अरेंजमेंट्स आपको दी हुई है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, जेड एंड एक्स लिव्स ऑन द सेम फ्लोर, यहाँ पे सेम फ्लैट सेम सॉरी डिफरेंट डिफरेंट फ्लैट आ गया, अब सेम फ्लोर बोल रहा है, फ्लोर बोल रहा है, तो अगर एक्स फ्लैट ए में है ना तो कंफर्म है कि जेड फ्लैट बी में ही होगा। बहुत अच्छे से पूरी बुक बनाई हुई है, आप चाहो तो पूरी लेके अच्छे से देख सकते हो। उसके बाद मैं ना इसमें मिसलेनियस चीज़ें भी कुछ दी हुई है, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, देखो ये मिसलेनियस पार्ट है। देखो जेड लिव्स इमीडिएटली बिलो एक्स,
तो उसका मतलब क्या होगा, यही होगा। ये थोड़ा बहुत अब आने लगा है क्वेश्चन में, मिसलेनियस तो नहीं है, बट इसके बाद जो होगा ना वो मिसलेनियस होगा, इसलिए उसके साथ साथ पढ़ने के लिए कुछ ऐसे क्लूज भी इसमें दिए होंगे जो कि मिसलेनियस में नहीं आते। जैसे कि मैं इसके बाद वाला दिखाता हूँ, क्या बोला है, जेड लिव्स इमीडिएटली बिलो एक्स फ्लोर। एक्स के फ्लोर के इमीडिएटली बिलो, मतलब फ्लैट तो कंफर्म नहीं है ना, दोनों में से कहीं पे भी आ सकता है। इसमें सिर्फ इमीडिएटली बिलो बोला था, इमीडिएटली बिलो एक्स फ्लोर नहीं बोला था, ठीक है। तो फिर वो फ्लैट कंफर्म हो गया था, इसमें यही मीनिंग होगा, ठीक है। ऐसे बहुत अमेजिंग क्लूज आपको दिए हुए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैं एक क्लू ऐसा दिखाता हूँ जो कि एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें मैंने दिया है ताकि आपको बाई चांस अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको तकलीफ ना हो, ठीक है। देखो क्या इमीडिएट नेबर वाला क्लू मैंने आज शायद किसी क्वेश्चन में नहीं देखा है, वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने पढ़ा था, इसलिए मतलब मैंने ये अच्छे से समझने की कोशिश की थी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ इसका मीनिंग क्या होता है। जेड इज इमीडिएट नेबर ऑफ एक्स, जेड इज इमीडिएट नेबर ऑफ एक्स मतलब दोनों का फ्लोर सेम है, ठीक है, फ्लैट ही डिफरेंट है। एडजेसेंट बोला है तो इसका मतलब ऊपर नीचे एडजेसेंट नहीं होगा, आजू बाजू में ही होगा। ये बैंकिंग एग्जाम के क्वेश्चन में मैंने नहीं देखा है, बाकी ये जो मैंने पढ़ा है ना वो दूसरी बहुत सारी सिटिंग अरेंजमेंट की बुक्स अच्छे से पढ़ी है, उसमें से आपको क्लू बना के दिया है, ठीक है। इसी के साथ साथ इसमें वेकेंट फ्लोर वाला भी आता है, वेकेंट वाला कॉन्सेप्ट भी मैंने दिया हुआ है। देखो ये डायरेक्शन वाला दिया हुआ था, नो बडी लिव्स टू द ईस्ट ऑफ एन वेयर एन लिव्स ऑन द सेकेंड फ्लोर, एन सेकेंड फ्लोर पे, और नो बडी लिव्स टू द ईस्ट ऑफ एन बोला है, ठीक है, यानी एन के ईस्ट में कोई भी नहीं है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ये बुक मतलब कितनी अच्छी है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, इसमें है ना हमने लास्ट में देखो ये दो पजल ऐसी है जो एग्जाम में आती है, लेकिन है ना मैंने इसमें नहीं दी है। इसका रीज़न ये है कि इसमें लैंग्वेजेस ज़्यादा है ना, वो दूसरी पजल के जैसी ही यूज़ होती है। अगर मैं इसमें देता ना तो खाली खोटे आपका टाइम वेस्ट होता, ये आप डायरेक्टली क्वेश्चन से इतना पढ़ने के बाद ये चीज़ आप डायरेक्टली क्वेश्चन से समझ सकते हो, ठीक है। उसमें भी देखो मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड्स तो फिर भी आपको बता दिए, डेजिग्नेशन और पर्सन, ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ना वैकेंट के कॉन्सेप्ट के लिए, ठीक है। सिमिलरली इसमें भी दिया है, इसमें बॉक्स और शेल्फ, ये दोनों है ना वो वैकेंट वाले कॉन्सेप्ट के लिए इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, ठीक है। सिलेक्शन बेस्ड और क्लासिफिकेशन बेस्ड आप फिर ये सब कुछ पढ़ने के बाद आराम से क्वेश्चन में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये पूरी बुक है अराउंड 382 या 383 टोटल, तो वैसे स्टार्टिंग के पेजेस गिने अगर तो अराउंड 388 पेजेस की पूरी पीडीएफ है। अगर आप लोग चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, आप लोग मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो इस नंबर पे 8460485054, ठीक है। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो मेरे को, ठीक है। बस इतना ही, आपको पूरा बुक का अच्छे से मैंने ट्यूटोरियल दिया है। अगर आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। और हाँ, इसी के साथ साथ मैं डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर आपको दे दूंगा, ठीक है।